नमस्कार दोस्तों क्या आप जानते हैं अग्नि क्या होती है। अग्नि यानी मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग है यानी अग्नि स्ट्रांग है तो आपको बीमारी छू तक नहीं पाएगी। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके शरीर की अग्नि कैसी है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, स्लो है या फास्ट है, या अग्नि कितने प्रकार की होती है। अगर इस जानकारी को आपने सही से समझ लिया तो आपने अपने शरीर को सही से समझ लिया, और जिसने अपने शरीर को सही से समझ लिया उसने अपने शरीर को बीमारी से बचा लिया। यानी आज के वीडियो में हम जानेंगे अग्नि क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कितने प्रकार का होता है, कैसे हम पहचाने कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो है या फास्ट है, स्लो होने पे कौन सी समस्याएं होती हैं, फास्ट होने पे कौन सी समस्याएं होती है। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस जानकारी को जानना सबको जरूरी है। अपने शरीर के बारे में जानना सबको जरूरी है। दोस्तों आज के समय में लोग 90% लाइफ स्टाइल बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसके लिए जिंदगी भर दवा खा रहे हैं। तो हमें दवा खाने से पहले अपने शरीर के संकेत को पहचानना होगा, शरीर की बीमारी को पहचानना होगा, तो दोस्तों हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोग रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले अग्नि क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या है। दोस्तों आयुर्वेद में अग्नि का मतलब होता है सिर्फ पेट की आग नहीं है। अग्नि का मतलब है आपका पाचन, अग्नि का मतलब है मेटाबॉलिज्म, अग्नि का मतलब है जीवन शक्ति, यानी कि सब कुछ अग्नि है। आयुर्वेद कहता है अगर आपकी अग्नि सही है, आग सही है तो आप स्वस्थ हैं। अगर अग्नि क्या है, अगर अग्नि गलत है, अग्नि मंद है तो शरीर रोगी से पीड़ित होगा, रोग होना तय है। तो आपने समझ लिया होगा शायद अग्नि क्या है, मेटाबॉलिज्म है, जीवन शक्ति है, पाचन है, यानी हमारे शरीर को चलाने की एक शक्ति है। अब दोस्तों अग्नि कितने प्रकार की होती है चलिए ये जानते हैं। हम कहें तो दोस्तों अग्नि 4 प्रकार की होती है। पहली है समाग्नि, हेल्दी मेटाबॉलिज्म, सब आग्नि यानी शरीर की अग्नि बराबर है, समाग्नि है। इसके लक्षण क्या है, कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी अग्नि श्रेष्ठ है, आपकी अग्नि अच्छी है। इसके लक्षण है समय पर आपको भूख लग जाएगी, खाना आप जो खाएंगे वो सही से डाइजेस्ट हो जाएगा, आपका पेट यानी मल एकदम साफ होगा, आपका शरीर हल्का रहेगा और मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा यानी प्रसन्न रहेगा। ऐसे व्यक्ति को कम दवा की जरूरत पड़ती है और इनका जीवन जो है बहुत लंबा जाता है, यानी जीवन शक्ति लंबी होती है। यही है आइडियल मेटाबॉलिज्म, यही सबसे अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए, यानी जिसकी अग्नि सम्माग्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ है। दूसरी अग्नि होती है मंदाग्नि यानी स्लो मेटाबॉलिज्म। मंदाग्नि यानी कि समझ लीजिए शरीर की समस्या, जिसकी अग्नि मंदाग्नि होती है उसके शरीर में तरह तरह की समस्याएं होगी। इसको आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि आपकी अग्नि मंदाग्नि है। तो कुछ लक्षण है, आप इन लक्षणों से पहचान सकते हैं कि आपकी शरीर की अग्नि मंदाग्नि है। जैसे भूख कम लगना, ओजन का बढ़ना, गैस कब्ज होना, शरीर का भारीपन लगना और आलस्य।
अगर ये शरीर में लक्षण नजर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका अग्नि मंदाग्नि है। मंदाग्नि अग्नि से क्या बनता है? जब खाना सही से नहीं पचता है तो क्या बनता है? टॉक्सिन, आम बनता है। आम मीन्स जहर होता है। और इसके कारण से क्या क्या समस्याएं होती हैं, जैसे मोटापा, डायबिटीज, थायराइड, जोड़ों का दर्द। अब दोस्तों हम चलते हैं अगली अग्नि की यानी तीसरी अग्नि के बारे में जानते हैं। तीसरी अग्नि होती है तीक्ष्णाग्नि। तीक्ष्णाग्नि दोस्तों ओवर एक्टिव मेटाबॉलिज्म। तीक्ष्णाग्नि का मतलब है आग बहुत तेज जल रही है। आग बहुत तेज है, जो कुछ पाएगी वो जला देगी। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर की अग्नि तीक्ष्णाग्नि है, बहुत तेज है? तो लक्षण शरीर पे नजर आते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगना, पेट में जलन, एसिडिटी होना, पसीना ज्यादा आना और दोस्तों चिड़चिड़ापन बने रहना। ये लक्षण है तो आप समझ लीजिए आपकी अग्नि तीक्ष्णाग्नि है, बहुत तेज है। और फिर समस्याएं क्या होने का डर रहता है? ऐसे लोगों में अक्सर पेप्टिक अल्सर यानी पेट का अल्सर, एसिडिटी रिफ्लैक्स और त्वचा रोग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और चौथी अग्नि है विषमाग्नि। विषमाग्नि, विषमाग्नि सबसे भ्रमित अग्नि होती है। ये सबसे भ्रमित अग्नि होती है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि आपके शरीर किस अग्नि का है? विषमाग्नि तो नहीं है। तो इसके लक्षण है दोस्तों, कभी भूख कभी नहीं। कभी आपको बहुत तेज भूख लगेगी, कभी भूख ही नहीं लगेगी। कभी कब्ज होगी, कभी दस्त होगी, गैस, पेट में दर्द, आईबीएस। यह बात रोग से जुड़ी होती है। विषमाग्नि बात रोग से जुड़ी होती है। तो दोस्तों आपने शायद जान गए होंगे और पहचान सकते हैं कि आपके शरीर की अग्नि कैसे है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गलती लोग कहां पे करते हैं? अपनी अग्नि जाने बिना दूसरों की डाइट अपना लेना। एक ही डाइट को दोस्तों सबको काम नहीं करती है। तो किसी को दवा का काम करेगी, किसी को जहर का काम करेगी अगर एक ही डाइट अपनाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है जैसे हमारी अग्नि है, अग्नि के हिसाब से हमारा भोजन होना चाहिए। तीक्ष्णाग्नि है तो उसका अलग भोजन होता है, विषमाग्नि है तो उसका अलग भोजन होता है, और उसके बाद दोस्तों मंदाग्नि है तो उसका अलग भोजन होता है, सममाग्नि है तो उसका अलग भोजन होता है। यानी जैसे शरीर की अग्नि है उस हिसाब से हमारा भोजन होना चाहिए और हमें अपने अग्नि को ठीक करना चाहिए। हमारी अग्नि कुल मिला जुला के सममाग्नि होनी चाहिए, श्रेष्ठ अग्नि होनी चाहिए। इसीलिए आयुर्वेद कहता है पहले अग्नि को पहचानो, फिर उसके बाद डाइट को अपनाओ। तो दोस्तों अगर आज आपने कुछ सीखा या खुद को पहचाना तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे हम धीरे धीरे करके हमारे अग्नि के लिए क्या नुकसानदेह है सारी जानकारी शेयर करेंगे।